तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के श्लोक संख्या 37 को पढ़ रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि जो कुछ मैं करता हूँ, जो कुछ मैं बोल सकता हूँ, जो कुछ मैं सोच सकता हूँ, वो सभी जो है इसीलिए होता है या शक्य है क्योंकि मैंने भगवान के श्री चरण कमलों को अपने हृदय में उनको पकड़ के रखा है। क्योंकि भगवान की महिमा को जानना कठिन है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो सबसे श्रेष्ठ जीव जो है वे सबसे सभी चीजों में श्रेष्ठ, तपस्या में श्रेष्ठ, ज्ञान में श्रेष्ठ और सब कुछ जो कार्य भी करते हैं सब में श्रेष्ठ। वे कह रहे हैं कि ये सब जो है मैं इतना श्रेष्ठ हूं फिर भी मैं भगवान को समझ नहीं सकता। और पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि भगवान को समझ नहीं मैं सकता हूं, लेकिन एक ही रास्ता है, मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण करूं। वही एक रास्ता है। भगवान को समझना जो है कठिन है क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते। दो बातें बताई, एक तो उनको समझने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ भगवान के चरण कमलों में आत्म समर्पण। और उससे क्या है, इस आत्मसमर्पण से क्या मिलता है, समस्त सुख की अनुभूति होती है। अगर सुख की अनुभूति हम चाहते हैं, यहाँ पे ब्रह्मा जी हमें मार्ग दिखा रहे हैं। इसलिए आज जो है, आज के इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब न शिव जी, न तुम और न मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सके हैं, तो अन्य देवता ऐसे कैसे जान सकते हैं। ये अपना उदाहरण ही दे रहे हैं। कह रहे मैं, शिव जी भी और नारद। तुम मतलब यहाँ पे नारद, क्योंकि नारद मुनि उनसे पूछ रहे हैं। क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि हम सभी भगवान की माया में मोहित है। अतएव हम अपनी अपनी समर्थ के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं, अपनी समझ। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम तो ब्रह्मा जी, नारद जी या शिव जी की तुलना में बहुत ही हम छोटे हैं, बहुत ही शूद्र है, हम नहीं समझ सकते। तो इसीलिए यहाँ पे ये आदेश दिया जा रहा है, श्री प्रभुपाद जी आदेश दे रहे हैं कि हमें जो है प्रामाणिक पुरुषों जो है उनके आदेशों को समझना। वो प्रामाणिक पुरुषों जो है द्वादश महाजन कहते हैं।
तो जो कुछ भी जो एक द्वादश महाजन जो है हमें ज्ञान देते हैं वो प्रामाणिक है। जैसे कि ब्रह्मा, नारद तथा शिव जी के नाम इन उस सूची में क्रमानुसार प्रथम प्रथम कौन है? ब्रह्मा, स्वयंभू, नारद, शंभु। ये 12 ये महाजन को जान लेना चाहिए। तो अगर कोई भी ज्ञान हमें चाहिए तो ये प्रामाणिक जो 12 महाजन है जिसकी ओर से वो ज्ञान आ रहा है उनको हमें अपनाना है ताकि हम जो है भक्ति में सफल बन सकते हैं। नहीं तो जैसे कि यहाँ पे बताया कि अपने अपने समर्थ के अनुसार, पर अपने अपने समर्थ जो है भी प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि हम जो है बद्ध है, तीनों गुणों के वश में है। तो इसीलिए ये 12 महाजन कौन है? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, कपिलो, मुनि। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में इनका वर्णन किया है। तो ये सब प्रामाणिक, ऐसा नहीं कि किसी ने ऐसे ही कह दिया कि नहीं ये महाजन, ये महाजन। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो मुनि, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलिर, व्यवसाखी, वयम। तो ये 12 महाजन है। तो इनके जो उनके ओर से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रामाणिक। भगवान को समझना बहुत कठिन। और ब्रह्मा जैसे भी यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि ब्रह्मा जी जैसे वो मोहित हो जाते हैं। जैसे हमने देखा कि भगवान की एक लीला है, ब्रह्म विमोहन लीला। और दूसरा है कि जब ब्रह्मा जी वैकुंठ भी जा गए तो उन्होंने सब सोचा कि मैं ही हूँ सब कुछ। 4 मुख वाले ब्रह्मा, मैं ही सब। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि एक बार ब्रह्मा भी अपने आप को भगवान का एकमात्र कृपा पात्र, हम सोचते हम ही कृपा पात्र है होते हैं, तो ब्रह्मा जी क्यों? क्योंकि हम जो है इस गुणों, 3 गुणों के अंदर जो का प्रभाव हमारे ऊपर है। तो भगवत गीता में क्लियरली बताया गया कि ये 3 गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर कभी कभी सत्वगुण में, तो कभी रजोगुण में, तो कभी तमोगुण में। और ये कंपटीशन चलता रहता है गुणों के बीच, इसलिए कभी कभी अच्छा लगता है आध्यात्मिक जीवन। फिर रजोगुण का प्रभाव हो जाता है तो फिर रजोगुण में हम जो है फंस जाते हैं। और फिर रजोगुण का जो इच्छा है नहीं पूर्ति तो तमोगुण, डिप्रेशन, नींद, ये सब जो है ये प्रभाव हमारे ऊपर। इसीलिए हमें उससे ऊपर उठना है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी हमें यहाँ पे इसीलिए बता रहे ताकि हम किस प्रकार से इनसे ऊपर उठे। इससे ऊपर उठना है, रजोगुण से भी ऊपर उठना है। नहीं तो ब्रह्मा जी जिस प्रकार से उन्होंने सोचा कि मैं ही कृपा पात्र मानकर मोहग्रस्त हुए, लेकिन बाद में भगवत कृपा से उन्हें ज्ञात हो सका कि
ऐसे असंख्या अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा है, बहुत सारे ब्रह्मा। भगवान गए, ब्रह्मा जी गए थे भगवान को मिलने, तो द्वारपालों ने पूछा कौन है आप? बोले मैं ब्रह्मा हूँ। तो कौन से ब्रह्मा? उनको थोड़ा अजीब लगा, क्यों मुझे तो हम ही सोचते हैं हम ही है, इस प्रकार वो ही सोचते हैं मैं ही कृपा पात्र, मैं ही सब कुछ हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसा पूछा। तो उन्होंने पूछा कि ताइए तो थोड़ा, बोले हाँ मैं 4 मुख वाला। तो इस प्रकार से ये जब गए, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड में जो हम रहते हैं ये सिर्फ एक पाद, जैसे हमने चर्चा की, एक पाद और त्रिपाद, ये हमने 5वें अध्याय में ऑलरेडी समझ लिया। एक पाद, एक चौथाई, इस एक चौथाई में अनेक 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 कोटि जो है ऐसे जगत है, और अनेक अनेक प्रकार के ब्रह्मा है, कोई 5 मुख वाले, कोई 10 मुख वाले, 50 मुख, 100, 1000 ने अपनी इतने इतने जितने जितने इससे भी बड़े जो जगत है उनको संभालने के लिए अनेक अनेक प्रकार। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ऐसे भी बड़े ब्रह्मांडों में रहते हैं, अनेक अनेक प्रकार के ब्रह्मा, और ये सारे ब्रह्मांड मिलकर एक पाद, एक चौथाई भगवान की सृष्टि, भगवान की पूरी जो सृष्टि में, तो एक पाद विभूति या भगवान की सृजनात्मक शक्ति का एक चौथाई एक चौथाई उनकी शक्ति का शेष 3/4 अंश आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। अतएव छोटे से मस्तिष्क वाला एक शूद्र विज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या जान सकता है? इतना विशाल है, विज्ञानी क्या जान सकता? वो अपने मन, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, अपने ही समर्थ के अनुसार इस व्यक्त विश्व को देख सकता है, उसके आगे जितना उनका समर्थ, ऐसे कि ब्रह्मा जी को भी तब उनको पता था। ब्रह्मा जी तो सबसे ज्ञानी है, लेकिन भगवान भी उनको इस प्रकार से, इनकी लीला है, उनको मोहग्रस्त कर देते, इस शिक्षण देने के लिए हम सबके लिए कि भगवान जो है वो समझना इतना आसान नहीं है। तो हमें कैसा समझना है? जिन लोगों ने उसको देखा है, जिन लोगों ने उसको समझा है, और यहाँ पे ब्रह्मा जी ने समझा है कि मैं कौन हूँ, तो इसीलिए आदेश दिया जाता है कि चूंकि ब्रह्मा, नारद तथा शिव भगवान के विषय में काफी जानते हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह इन महापुरुषों के आदेश का अनुगमन करे, न कि शूद्र मस्तिष्क के खिलवाड़ पूर्वक अनुसंधानों से यथा अंतरिक्ष यान तथा विज्ञान की अन्य वस्तुओं से संतुष्ट हो। अभी यही हो रहा है कि जो अल्पज्ञ लोग हैं, ठीक है, वे विज्ञानी हैं, उनको जान रहे कुछ हद तक, पर वे सीमित है उनका ज्ञान,
उससे भी आगे बहुत सारा है। तो कैसे पता लगे? क्योंकि सारे जीव भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं, अतः वे सब प्रकृति के तीनों गुण के चमत्कारी प्रदर्शन से मोहित होते रहते हैं। क्यों नहीं समझ सकते? इसी कारण, क्योंकि ये तीनों गुण कौन सा है? सतगुण, रजगुण और तमोगुण। और इस ऐसे मोह का उल्लेख भगवद गीता के 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में। तो भगवद गीता, जैसे हम बोल रहे हर बार, भगवद गीता में सब ये कोड्स बताए गए हैं। भगवद गीता पढ़ते हैं तब समझ में नहीं आता है कोड क्या, लेकिन अभी ये जो इन कोड को हम विस्तार रूप से भागवतम के द्वारा समझ सकते हैं। तो इसीलिए भगवद गीता को पढ़ना पहला जरूरी है, तो ये कोड्स को हम जाने। और अर्जुन जैसा वो तो ज्ञानी था, उनको सब ज्ञान था, तो भगवान को इतना विस्तार रूप से समझ जाने की जरूरत नहीं, समझ गए जब उन्होंने कहा त्रिभीर गुणमयेर भावेर इभे सर्वम इदम जगत मोहितम नाभिजानाति माम परम अव्ययम। ये श्लोक संख्या जो है 13। 3 गुण सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त सारा संसार मुझ गुणातीन तथा अविनाशी गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता, नहीं जान सकता। भगवान ने भी नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि ये तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त। और इसके कारण जो है हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो उसका उपाय क्या है? कैसे भगवान को समझ सके? उसका उपाय ये है कि हमें जो है इन गुणों से ऊपर उठना है। तमो से रजो, रजो से सत्व गुण। लेकिन सत्व गुण भी काफी नहीं है भगवान को समझने के लिए। मोड ऑफ गुडनेस इज नॉट इनफ, काफी नहीं। ये स्टेजेस है, क्योंकि इस भौतिक जगत में रहने के कारण जो है ये सत्वगुण भी मिश्रित रहता है। किससे मिश्रित रहता है? रजोगुण और तम। तो इसके कारण ये इम्बैलेंस होता रहता है। और ये सत्वगुण भी भौतिक है। कोई कहता है कि ये तो बहुत सात्विक है, बहुत ही धार्मिक, सत्व धार्मिक होगा, लेकिन सबसे ऊंचा नहीं, क्योंकि वे भी जो है भौतिक है। शास्त्रों के अनुसार जो है सत्वगुण, हम तो अच्छे हैं, क्या जरूरत है कुछ करने का, हम किसी को बुरा नहीं करते हैं, बुरा नहीं बोलते हैं, सबका अच्छा करते हैं, सब तो ये ठीक है। पर फिर ये तो गुणों में ही रह गए ना। और जब तक हम गुण में हैं तो इस भौतिक जगत में इस एक पाद में ही रहेंगे। एक पाद से बाहर निकलना, तो जब तक कि हम एक पाद में हैं तब तक ये तीनों गुण हमारे ऊपर प्रभाव डालती रहेगी। चाहे कितना भी हम अच्छा करना चाहेंगे, सतगुण वो एक प्रकार की कष्ट, उसमें रहना आसान नहीं है। तो ये जो है
हमें ऊपर उठना है उससे। जब हम, और वो क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब ये जो है तमोगुणी और रजोगुणी भाव, और हम सब जो है इसमें जो है फंस जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे भगवान बताते हैं, क्योंकि हम मोहग्रस्त होने के कारण कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, इस प्रकार से। तो स्टेज पहला कहाँ क्या है, जब हम सतोगुण से ऊपर हो जाते हैं, जब हम मुक्त हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते, बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों में बताते हैं, सब कुछ जो हमें चाहिए वहां पे मिलता है। तो हमने कुछ नोट्स किए थे, तो इस नोट्स में से हम ये, क्योंकि ये क्यों सोचना, अरे गुडनेस इज नॉट गुड इनफ, व्हाई गुडनेस इज नॉट गुड इनफ, वी हैव टू नो, तो जानना जरूरी है। और हमारे देश में यही है कि अच्छा बनो, अच्छा रहो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छा है, पर फिर भी ऊपर नीचे होने का चांसेस है, रजगुण और तमगुण। और तमगुण में तो नहीं, नीचे उतरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वापस ऊपर चढ़ना कठिन है। तो ये सब जो है अविद्या, जैसे इसकी भी चर्चा ब्रह्मा जी ने की। अविद्या क्या, अविद्या के कारण। तो जब हम ये जो मोह, मान, लाभ, प्रतिष्ठा, इन सब चीजों जो है उनसे जब हम ऊपर उठते हैं, तो हम वेदांत स्तर पर जाते। गुडनेस के ऊपर क्या है, वेदांत। तो फिर जब हम वो वेदांत, मतलब हम ज्ञान हो जाता है, जब ये ज्ञान हो जाता है, तब वो जो है एक्चुअल जो गुडनेस है। गुडनेस मतलब वेदांत। तो हमें इससे ऊपर उठना है, और वो स्टेज है शुद्ध सत्व। जो सात्विक है वो क्या है, सत्वगुण है। लेकिन हमें जो उस सत्व से भी ऊपर उठना है, तो इसको कहते हैं शुद्ध सत्व। सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम। और जब हम वो स्टेज पर शुद्ध सत्व के स्तर पर आ जाते हैं, तो हम समझ सकते हैं भगवान वासुदेव सर्वमिति। ये शुद्ध, इसीलिए वासुदेव स्टेज को भी शुद्ध सत्व कहते हैं, एक शुद्ध सत्व। तो ये शुद्ध सत्व वासुदेव और फिर कृष्णा प्रकट हो जाते हैं। जब हम उस स्टेज के ऊपर, जब ये तीनों गुणों से, और तीनों गुणों के जो दोष है, जो अनर्थ है, अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। तो इसीलिए अनर्थ निवृत्ति बहुत जरूरी है। ये अनर्थ निवृत्ति जब हो जाती है, मतलब ये सब जो अनर्थों से मुक्त हो जाते हैं, तभी भगवान को देख सकते। ये सब जो है यहाँ पे बताया गया कि वासुदेव सत्व या शुद्ध सत्व, मतलब उसमें कोई मिश्रण नहीं, और वो वैसी भक्ति होनी चाहिए जब हमारी भक्ति जो ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूलेन, जो भी अनुकूल है भगवान की भक्ति के लिए, उसको स्वीकार करना,
उसको ही जानना, तब हम जो है भगवान की भक्ति और भगवान को हम आमने सामने देख सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना है। तो किस प्रकार से हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं, किस प्रकार से हम उस स्तर को पहुंच सकते हैं? इसीलिए जो है साधना है, नियम है, और नियमों को पालन करने से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, शुद्ध सत्व के स्टेज पर आ सकते हैं। जो भी गुरु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा जो हमें नियम बताए गए हैं, उस नियम को पालन करते करते करते, जैसे कि नित्यम भागवतम सेवया एक नियम है, नैष्टिकी फिक्स हो जाएगा अपने हृदय में। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें हमेशा भागवतम रोज पढ़ना है, और भक्तों के संग में, क्योंकि भक्तों के संग में पढ़ने से जो है हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें इंस्पिरेशन मिलता है, हमें एनकरेजमेंट मिलता है, हम अपने सिर पे दृढ़ रह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बताया, क्योंकि माया जो है हमेशा तैयार है अटैक करने के लिए, अटैक। Therefore, you should be very careful. We should be very cautious that Maya may not attack us. And this Rajagun Tamagun, आलस हो जाता है, या फिर हम समझते कि हम ही सब कुछ है, ये सब चीजें जो है ये माया का अटैक होता है हमारे ऊपर, और हम सब इसके जो है विक्टिम बन जाते हैं। तो बहुत बड़ी, बहुत ही जरूरत है। तो वेरी केयरफुल। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सतोगुण में भी माया है। देयर इज माया इन सतगुण, इवन इन गुडनेस आल्सो माया इज देयर। सो हम सब बस इससे ही यही ज्ञान है कि हमें अच्छे रहना है, अच्छे रहना है, अच्छे रहना है, अच्छा बनना, अच्छा करना, अच्छा, पर उसमें भी माया है, क्योंकि ऐसे करने से अहंकार आ जाता है। जब हम अच्छा अच्छा करते, अहंकार, वो फिर रजोगुण। Therefore, in the material platform, even goodness is not pure. प्रपंच कह रहे, इसके लिए ये भौतिक स्तर, सतगुण जो है भौतिक स्तर। और therefore there is another stage which is called शुद्ध सत्व, goodness in सत्व और सत्व गुण। सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम, दैट इज कॉल्ड वासुदेव स्टेज, वो वासुदेव स्टेज। और वासुदेव के स्टेज में जब हम पहुंचे, जब भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवान हमें जो है हम देख सकेंगे भगवान आमने सामने। दिस इज कॉल्ड वासुदेव स्टेज, एंड इन द वासुदेव स्टेज वासुदेव कृष्णा अपीयर, यू कैन सी कृष्णा। जब तक हम शुद्ध सत्व के स्तर पर नहीं आएंगे, तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते। जो भी हम देख रहे हैं वो अपने आंखों के बल से देख रहे हैं। तो हमें वो चक्षु चाहिए, और वो चक्षु तब मिलेंगे जब हम शास्त्रों के अनुसार जो है अपना जीवन को निभाएं। तो इसको कहते हैं वासुदेव तत्व और शुद्ध सत्व।
तो ये कैसे होता है? जब हम नियम के अनुसार, शास्त्रों में जो नियम बताया गया है, ये प्रोसेस है. दिस इज द प्रोसेस. बट इफ यू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय द स्पिरिचुअल मास्टर शास्त्र, देन ग्रेजुअली यू विल रीच दैट. इसीलिए गुरु की जरूरत है, शास्त्र की जरूरत. गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीनों चीज होना चाहिए, अकेला नहीं हो सकता. ये सभी जो हमारे आचार्य हैं, और श्री जीव गोस्वामी ने ये वासुदेव शुद्ध सत्व के विषय में अपने भागवत संदर्भ में कहते हैं कि अष्टोत्तर सत. जब किसी के, जैसे कि हम कहते हैं ना, केसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री अष्टोत्तर सत श्रीमद. अष्टोत्तर सत मतलब जो व्यक्ति शुद्ध सत्व के स्तर पर है. तो ऐसे शुद्ध सत्व के स्तर पर श्रील प्रभुपाद जी के आदेश जो है, ये सब ऐसा नहीं है रास्ते में गली में गुरु मिल जाए और यहाँ, ये ऐसा नहीं है. शास्त्रों के अनुसार है. हर एक चीज जो है वो प्रामाणिक है, और इसीलिए हमें यहाँ वहां का नहीं सुनना चाहिए. हमें प्रामाणिक चीजों को सुनना चाहिए. तो शास्त्रों के अनुसार अगर हम यहाँ वहां समझेंगे तो हम बहक जाएंगे, सोचेंगे हाँ वेरी नाइस, पर वो लास्ट नहीं होगा. इसीलिए अष्टोत्तर सत. In Bhagavad Sandarbha, he explains that Astottara Sata 108 is added to the name of the spiritual master to indicate one who is situated in Shuddha Sattva or in the transcendental state of Vasudeva. The Vasudev शब्द जो है बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. वासुदेव मीन सर्वव्यापक, सब जगह है ना. वासुदेव सर्वमिति. तो इस प्रकार से जो वासुदेव को जान लेता वो जो है शुद्ध सत्व के, क्योंकि बाकी के सतगुण भी है, भौतिक है, सतगुण में भी मिश्रण है. सिर्फ शुद्ध सत्व में सिर्फ कृष्ण, और जो शुद्ध सत्व में है वे हमेशा भगवान को अपने आंखों से हर बार देख सकता है. प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संता सदैव हृदय. तो ये ब्रह्मा जी कह रहे, ये रास्ता है. और इसीलिए दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा का मतलब है सबसे ऊंचा स्तर इस भौतिक जगत में, सबसे ऊंचा स्तर प्राप्त करना. और सबसे ऊंचा स्तर क्या है? ब्राह्मण. इस भौतिक जगत में किसका सबसे ऊंचा स्तर है? ब्राह्मण. तो ये सब ट्रेनिंग, भौतिक जगत में भी अगर ऊंचा स्तर आध्यात्मिक स्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है. तो ये हाईएस्ट पोजीशन, by initiation process one is elevated to the highest position in this material world. Brahmana's position in this material world is the highest position. So this is the training to come to the Brahmanical stage. और ब्राह्मण का विषय में भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान बताते कि वो कौन होता है. ब्राह्मण कौन है जानो, हमें जानना है. तब हम सोचेंगे, नहीं तो हम अपने आप को भ्रम में रहेंगे कि हम है उस तक.
जैसे कि ब्रह्मा सोच रहा था नहीं, पर ये ब्राह्मण स्टेज को भी आगे जाना है, और वो स्टेज जो है वैष्णवा, वैष्णव जो है ब्राह्मणों से भी ऊंचा स्तर है। One has to surpass the Brahmanical stage also. This is called pure goodness, Shuddha Sattva. Brahmana is goodness, but there is a chance of being contaminated by the mode of passion and ignorance. तो ब्राह्मणों को भी चांस है मिश्रित। ब्राह्मण जो है सतगुण में रहता है, लेकिन वे भौतिक होने के कारण, ये सतगुण भौतिक होने के कारण वे नीचे गिरने का चांस, संभावना है। तो इसीलिए हमें जो है प्योर वैष्णव, जब हम वैष्णव बनेंगे तब हम भगवान को देख सकते हैं। So we have to come to the stage of pure Vaishnava. Then Krishna begins reveal to him. इसीलिए कृष्ण का नाम वासुदेव है, और सबसे ऊंचा और पवित्र स्थान है वासुदेव सत्व, शुद्ध सत्व, प्योर गुडनेस। तो जब ये सब हम अनर्थ मिट जाते हैं, तब हम भगवान को, और दीक्षा जो है ये हमें उस स्तर पर ले जाने का एक रास्ता है। Initiation process is gradually to rise a devotee to that platform of वासुदेव सत्व और शुद्ध सत्व। इसीलिए नियम है, और गुरु के शरणागत शास्त्रों का अध्ययन करने से, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा से हम जो वो शुद्ध सत्व के स्तर पर जा सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे कि नहीं तो वो बहुत कठिन है भगवान को समझना। एक रास्ता यही है कि जो ब्रह्मा जी ने बताया, और एक ही रास्ता है भगवान के चरण कमलों में आत्म समर्पण, और वो आत्म समर्पण शुरू होता है दीक्षा से। ओम तत्सत। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की